आयजा, तुमने आलिफ से बात की है क्या? आयजा, देखो मेरी जान, मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी। मैं चाहता था हकीकत सामने आने के बाद तुमसे बात करूं। महमद और वो दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तुम पहाड़ों वाले घर गए थे? इसीलिए तुमने मुझसे कहा कि तुम पोलातली जा रहे हो? असल में तुम कहीं और जा रहे थे, उस बच्चे को ढूंढने के लिए। मैं उस बच्चे का सुराग ढूंढने नहीं गया था, मैं महमद का झूठ बेनकाब करने के लिए गया था। तो बताओ फिर क्या हुआ? क्या तुम उसके झूठ का कोई सबूत ढूंढ सके? नहीं, फिलहाल नहीं, मगर मुझे यकीन है वो झूठ बोल रहा है। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है उमर, जरा समझाओ। एलिफ कह रही है कि तुम दोनों का एक बच्चा है। आयजा, तुम महमद को जानती हो, उसके पास हमेशा मुतबादिल मंसूबा होता है। ये भी उसके खेल का एक हिस्सा हो सकता है, उसने पहले भी बहुत कुछ किया है। बिल्कुल, महमद ने कई बार साजिशें की हैं, मगर तुम उमर, तुम कभी मुझसे इतना दूर नहीं हुए जितना अब हो गए। ऐसा मत कहो यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरी जान। आज नहीं थे, आज मेरे सामने एलिफ थी। उसने मुझे वो बातें बताई जो मुझे कभी मालूम नहीं थी, वो बातें जो तुमने मुझे नहीं बताई। आयजा, बात सुनो, मैं ये अगर तुम्हें यकीन होता, अगर तुम्हारे जहन में कोई सवाल ना होता तो तुम मुझसे मदद मांगते, मगर ऐसा नहीं किया। अगर ये सब सच हुआ तो, अगर वाकई में एलिफ के साथ तुम्हारा एक बच्चा है, फिर हमारा क्या बनेगा उमर? कुछ नहीं है ऐसा। तुमने मुझे इन सवालों के साथ अकेला छोड़ दिया है। तुमने अकेले लड़ने का इंतखाब किया। अगर हम वाकई जिंदगी एक साथ बांट नहीं सकते तो शायद दुरुस्त यही है कि मैं चली जाऊं। आयजा, 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 प्लीज रुक जाओ।